Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आ, आदि मध्य खंड और फर्स्ट चैप्टर, द बिगिनिंग ऑफ लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एंड हिज इंस्ट्रक्शंस ऑन कृष्ण संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आपको प्रकट कर रहे हैं अब, जिस लिए आए हैं और संकीर्तन आंदोलन का शिक्षा देने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा की है कि महाप्रभु गया से भ्रमण करके जब आए वापस, नवद्वीप सारे नवद्वीप वासी उनको मिलने के लिए गए और बड़े प्रसन्न हो गए। और उसके पश्चात उन सबसे विदा लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी निमाई पंडित हैं विश्वम्भर, अपने कुछ खास जो उनका फ्रेंड सर्कल है, पार्षदों को एकांत स्थान में ले जाकर के अब कुछ गुह्यतम बातें बता रहे हैं कि गया में जाने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया। गुह्यम आख्याति पृच्छति इसको बोला जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से हमको एक शिक्षा भी मिल रही है कि भक्ति में कई बार हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिसको हमको सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भक्ति में कृष्ण भक्ति में जो कई बार कुछ ऐसे भाव भी प्रकट होते हैं या आनंद भी आता है, तो उसको भी सबके साथ नहीं बताना चाहिए। और कुछ हमको जीवन में जो तकलीफें होती है, डिस्टरबेंसेस होता है, उसको भी सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियली केवल उन भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो उसको समझ सकते हैं और उस बेसिस पे हमको कुछ समाधान दे सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो उसको सीरियस ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भी वर्णन करने वाले हैं कि गया में जाकर के किस प्रकार से वो जो है एक्सपीरियंस किए, क्या क्या अनुभव किया उन्होंने। और पहला अनुभव तो, और वे कुछ विशेष भक्तों से ही बता रहे हैं महाप्रभु कि गया में जब वो पहुंचे, सर्वप्रथम विष्णु पादोदक तीर्थ में वो पहुंचते हैं, जहाँ पे हजारों की संख्या में ब्राह्मण लोग हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, विष्णु पादोदक तीर्थ, विष्णु पादोदक का गुणगान कर रहे हैं। महाप्रभु वहां पे पहुंच करके पहली बार भगवान विष्णु के चरणामृत को प्राप्त कर रहे हैं, या तो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। पाद पद्म तीर्थे रलाइते प्रभु नाम अजहरे झरे दुई कमल नयन। तो as soon as the Lord repeated the name पाद पद्म तीर्थ, पाद्म पद्म तीर्थ, यानी भगवान विष्णु के पाद यानी चरण कमल, पाद पद्म मतलब चरण कमल का तीर्थ है। यहाँ पे भगवान कृष्ण आए थे द्वापर युग में और चरण धोए थे, उस स्थान को पादोदक तीर्थ बोला जाता है। तो ये उस स्थान पे जाकर के वो नाम लेकर के वहां पे वो इंसिसेंटली टीयर्स बिगेन टू फ्लो फ्रॉम हिज आईज। शेषे प्रभु हाई लेना बड़ा असंबर, कृष्ण बलि कांदिते लागी बहुतर। Eventually the Lord lost all composure and began to cry profusely as he called out the name of Krishna। कृष्ण का नाम लेते हुए जो है प्रोफ्यूसली, मतलब जोर जोर से रोने लग गए, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं फूट फूट कर रोना। तो फूट फूट कर रो रहे हैं, कृष्ण के चरण कमल की महिमा उनके हृदय में प्रकट हो गई केवल पादोदक तीर्थ में जाकर के दर्शन करने मात्र से। तो बीइंग अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ ही स्टार्टेड क्राइंग प्रोफ्यूजली, सब लोग के सामने, हजारों ब्राह्मण लोग वहां पे हैं। तो ये स्थिति है महाप्रभु की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब जो है, जो बाकी जो चीजें हैं गया भ्रमण में क्या क्या आनंद पूर्वक सब तीर्थ स्थान दर्शन हुआ, ये सबको बताए, लेकिन अब ये कुछ विशेष चीजें जो उन्होंने जिस भाव को एक्सपीरियंस किया, ये अपने कुछ खास जो भक्त हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं। भरिला पुष्पेरवन महाप्रेम जले, महाश्वास छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बले। The flower garden became inundated with tears of love, and the Lord sighed deeply while chanting the name of Krishna. This is the first time Sri Chaitanya Mahaprabhu is experiencing such extreme bhava for Krishna। भगवान कृष्ण के लिए जो महाभाव है, निमाई भगवान को पहली बार ये हृदय में प्रकट हो रहा है। और कितना
कैसे फुट फुट के रो रहे हैं, बोल रहे हैं जिस फ्लावर गार्लैंड के आसपास वो बैठे थे, जहाँ पे ये, तो वो दैट बिकेम इनंडेटेड विथ टीयर्स ऑफ लव, सो मच टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हिज आईज, और जोर जोर से सांस ले ले करके कृष्ण का नाम ले रहे हैं। पुलक्य पूर्णित हैला सर्व कलेवर, स्थिर नहीं प्रभु कंप भरे थर थर। और केवल इतना ही नहीं, द लॉर्ड्स एंटायर बॉडी वाज डेकोरेटेड विथ हेयर्स स्टैंडिंग ऑन एंड, एंड ही वाज अनेबल टू रिमेन स्टिल एज हिज बॉडी बिगन टू इंटेंसली शिवर। उनके शरीर के रोम रोम जो है खड़े हो गए, और वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, कांप रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ भाव होते हैं, जो हम अभी समझ नहीं सकते क्योंकि हम कभी एक्सपीरियंस किए नहीं। लेकिन इसको हम एक निगेटिव रूप में भले ही समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत में जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बहुत ही गहरी आसक्ति हो जाती है, जिसको ग्रह हृदय हृदय ग्रंथि बोला गया है, नॉट अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट जो डेवलप हो जाता है, तो उसके कारण कभी कभी व्यक्ति इस संसार में भी अ, जो है कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ भाव को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन यहाँ के जो भाव होते हैं वो दुखदाई होते हैं, दुख प्रदान करते हैं। वो दैट सैटर्स द हार्ट, ब्रेक्स द हार्ट, हृदय को आघात करते हैं, और हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देता है वो। और इसलिए व्यक्ति इन केसेस में कई बार जो है दुखी होकर के सुसाइड कर लेता है। लेकिन स्पिरिचुअल जो भाव प्रकट होते हैं वो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। भौतिक जगत में जो अटैचमेंट, तीव्र आसक्ति के कारण जो भाव कभी कभी आते हैं, तो वो कष्टदायक होते हैं, और वो परवर्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल इमोशंस के परवर्टेड रिफ्लेक्शन होते हैं, यानी उल्टा प्रतिबिंब होता है भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये वास्तविक रूप में भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, और वो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको इंटेंसिफाई करता है, और भगवान की महिमा उसके सामने प्रकट करता है। और भगवान खुद इन द फॉर्म ऑफ हिज intense remembrance, the Lord appears within the heart of such an elevated devotee, and the devotee then embraces the Lord tightly, and he experiences intense bliss. तो इस प्रकार से अत्यधिक आनंद की अनुभूति करता है वो भक्त, और जो है इस प्रकार के सिम्टम्स को एग्जिबिट करता है। और इस प्रकार के जो प्रेम की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को तो एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे। कृष्ण यही तो अनुभव करना चाहते थे। तो ये तो अभी जस्ट ट्रेलर है, अभी तो मध्य खंड है ना। निमाई पंडित गया में जा करके कृष्ण पादोदक तीर्थ में बस ये ट्रेलर अनुभव कर रहे हैं। इसी को पूरे फुल फ्लेज्ड मूवी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं अंत्य खंड, अंत्य लीला में जाकर के संन्यास लेने के बाद गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में, उसमें पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी के भाव को एक्सपीरियंस करते हैं। श्रीमान पंडिता दियत भक्तगण, देखे न अपूर्व कृष्ण प्रेमेर क्रंदान। तो वहां पे कुछ जो भक्तगण थे, जो ऑर्डिनरी ब्राह्मण लोग हैं और अन्य लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, वो तो केवल भावुकता इसको बोलते हैं। लेकिन कुछ श्रीमान पंडित और कुछ अन्य शुद्ध भक्त की कैटेगरी में थे, तो वो जब भगवान के इस प्रकार से देखे क्रंदन करते हुए आउट ऑफ इंटेंस लव फॉर कृष्ण, तो वो समझ गए और आश्चर्यचकित रह गए। देखिए ना, अपूर्व कृष्ण प्रेम मेरा क्रंदन। अपूर्व, अपूर्व मतलब नो बडी हैज येट एग्जिबिटेड सच काइंड ऑफ लव फॉर कृष्ण। आज तक उन्होंने देखा नहीं था कि गया में आकर के इस प्रकार से पादोदक तीर्थ को देख करके ऐसे जो है प्रेम को अनुभव कर रहा है। द फर्स्ट टाइम दे वर एक्सपीरियंसिंग। कुछ जो वैष्णव लोग थे वहां पे पहली बार इसको देख रहे थे। कितने सौभाग्यशाली वैष्णव रहे होंगे कि महाप्रभु को जो है कृष्ण के प्रेम में क्रंदन करते हुए देख रहे हैं। और ये इतना पावरफुल है कि इस अवस्था में जिस भी व्यक्ति ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा है कृष्ण के प्रेम में विह्वल और उनको क्रंदन करते हुए, तो उसके अंदर भी वही नशा ट्रांसफर हो चुका है, हो जाता था। जब जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु, एक बार, ऐसे कई बार घटना है, एक जस्ट छोटा सा लीला। तो रात को श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर और अन्य जो है वो बंद कर देते थे, गेट लॉक कर देते थे बाहर से, क्योंकि भगवान जो है रात भर सो नहीं पाते थे। वो कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे,
और जब और विरह बढ़ जाता था रात को तो भागते थे घर से, रूम से भागते थे। किस तरफ भागते थे? जगन्नाथपुरी की तरफ भागते थे। जगन्नाथ का तो मंदिर बंद है, फिर समुद्र की तरफ भागते थे, कहीं भी चले जाते थे। समुद्र को यमुना समझ करके झांप मार देते थे, सोचते थे कि यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे होंगे कृष्ण। वैसे एक बार अंदर से लॉक, बाहर से लॉक कर दिए हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो चैतन्य महाप्रभु कहाँ से निकल गए किसी को आइडिया नहीं, और निकल के चले गए और समुद्र में झांप मार करके अलारनाथ तक बहते बहते चले गए। पूरी रात जो है समुद्र में के वेव्स में लफेड़े खाते हुए पहुंच गए अलारनाथ, जो कि काफी दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे जा करके समुद्र के तट पे एक मछुआरा जो था, सुबह सुबह वो जब मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो देखा एक बहुत भारी मछली पकड़ में आ गई। तो दूर से उसको लगा ये बहुत भारी मछली है, कौन है ये, और गोल्डन गोल्डन कलर की दिख रही है, तो सोचा गोल्डन कलर की कोई मछली पकड़ में आ गई है। तो जब पास में लाया तो देखा रे ये तो कोई सन्यासी लग रहा है। तो बहुत डर गया पहले तो। हाँ, वो सन्यासी भी बड़ा अद्भुत था। वो सन्यासी के मुख से केवल जो है कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, रोते जा रहा है वो। तो ये सोचा ये कोई भूत ऊत है लगता है। और जैसे ही वो स्पर्श किया, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, फिर स्पर्श हो गया, तो वो भी पागल हो गया। उसके भी मुंह से केवल कृष्ण कृष्ण निकल रहा है और रोते जा रहा है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। तो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया कि कृष्ण के विरह में वो रो रहा है और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। तो डर के मारे वो वहां से भाग रहा है। और उधर रास्ते में स्वरूप दामोदर लोग ढूंढते ढूंढते आए और उसको पकड़ लिए। स्वरूप दामोदर और अन्य उनके जो साथी लोग थे समझ गए कि ये कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, रो रहा है, तो इसका मतलब इसका कांटेक्ट हो गया है चैतन्य महाप्रभु से, तो यानी ये बता देगा कि कहाँ पे है। तो वो पूछे कि भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला अरे पता नहीं क्या हो गया है, जब से मैं उस, वो एक भूत है, एक बहुत बड़ा भूत मेरे जाल में फंस गया है। उसको जैसे ही मैंने टच किया मेरे तो आंखों से अश्रुधारा बह रही है, ये कृष्ण का नाम निकलते जा रहा है, मैं तो पागल हो गया हूँ। पता नहीं क्या होगा, वो आप लोग मत जाओ उस भूत के पास। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको प्रेम से एक झापड़ लगाते हैं। बोलते हैं अरे नालायक मूर्ख, वो भूत नहीं है, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसी अवस्था में तुमने दर्शन किया और स्पर्श प्राप्त किया है जब वो कृष्ण के प्रति महाभाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और केवल स्पर्श करने मात्र से तुमको भी वो भाव फ्री फोकट में मिल गया है। जाओ खुश हो जाओ, अब तो तुम्हारा तो हो गया है जीवन। अब नो मोर मछुआरा गिरी तुमको नहीं करना पड़ेगा, अब जाओ भगवान के धाम जाओ, आनंद लो। तो फिर वो बोले ठीक है चलो हमको लेके चलो, कहाँ है वो सन्यासी, वो भूत जिसको तुम बोल रहे हो। तो सब लेके जाते हैं, फिर वो महाप्रभु के पार्षद लोग पकड़ के लेके आते हैं। अब महाप्रभु तो बिल्कुल कॉन्शियसनेस में नहीं है, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, सुधारा बह रही है, उनको पता ही नहीं मैं कहाँ पे हूँ। और फिर जोर जोर से संकीर्तन करते हैं भक्त लोग। तब महाप्रभु जब बाहरी चेतना में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे आप लोग क्या कर दिए मुझे, मैं वृंदावन में था। और फिर वर्णन करने लग गए क्या क्या लीला दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, और आप लोग मुझे यहाँ पे लेके आ गए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गंभीरा में था। हाँ, अब लालनाथ के पास पहुंच गए थे। एक ये भी एक एपिसोड है जिससे पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो बॉडी है, शरीर है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। क्योंकि पूरी रात भर समुद्र में जो है लफेड़े खा रहे हैं, और कई किलोमीटर समुद्र उनको ले जा करके उधर फेंक दिया, लेकिन फिर भी कोई जो है शरीर में प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दिव्य शरीर है और कृष्ण के प्रेम में विह्वल है। तो इस तरह अंत लीला में ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेलर के रूप में कुछ हो रहा है, और कुछ भक्त लोग जो सौभाग्यशाली हैं वो देख पा रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का इस रूप में जो दर्शन प्राप्त किया वो भी एक अस्त्र की तरह कार्य किया, और ऐसे लोग भी जो है प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लिए। और ये जो वस्तु है ये आज भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि केवल उस समय के जो भक्त लोग थे जो चैतन्य महाप्रभु को महाभाव में देखे या स्पर्श किए या सुने, या कई लोग को तो महाप्रभु डायरेक्ट आलिंगन कर लेते थे, गले लगा लेते थे। हाँ, तो उनको जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। वो सेम फैसिलिटी आज भी अवेलेबल है। अगर कोई इस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, स्पर्श और आलिंगन प्राप्त कर लेता है, सम फॉर्चुनेट सोल अद्यापि लीला करे गौर राय, को न भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। अद्यापि इवन टुडे लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज परफॉर्मिंग हिज संकीर्तन पास्ट टाइम। और लेकिन कोना कोना भाग्यवान जीव, समवन सम फॉर्चुनेट पर्सन कैन
हैव दर्शन ऑफ इट। कोई फॉर्चुनेट भाग्यशाली जीव इसका दर्शन प्राप्त कर सकता है, और वो भी उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम की विह्वलता को, भाव को प्राप्त कर सकता है। ये संभव है और प्राप्त किए भी हैं। हाँ, ऐसे कई महान वैष्णव हैं, महान आचार्य हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसको प्राप्त किए, और वो हमेशा अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10,000 years लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज रेडी टू गिव हिज ओन उच्चिष्ट महाप्रसाद। कृष्ण प्रेम रूपी जो महाप्रसाद उच्चिष्ट देने के लिए तैयार है। हाँ, आर वी क्वालिफाइड, आर वी रेडी टू एक्सेप्ट इट? हमको प्रश्न पूछना चाहिए। अगर हम तैयार हैं तो ही इज रेडी टू गिव अस। लेकिन हम तो अलग ही अलग ही प्रेम, अलग ही नशे में हम पागल हैं। हमको तो भौतिक रस चाहिए, भौतिक आसक्ति चाहिए। ले बस यही कंडीशन है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति जिस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं ना, कृष्ण के लिए, वो प्रेम हमको दे सकते हैं वो। बस एक ही कंडीशन है कि हमको वो शेयर नहीं करना है, वो केवल कृष्ण के लिए। अगर हम सोचेंगे कि संसार में हम भी अपने सगे संबंधियों, पत्नी से, बच्चों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से वो अटैचमेंट बना के रखेंगे, उस प्रेम को डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर फॉरगेट अबाउट कृष्णा अटैचमेंट, कृष्ण प्रेम भूल जाइए। फिर संभव नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए विशेष रूप से ये लीला करके दिखाए। चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र अवतार है कृष्ण के। कृष्ण यानी कृष्ण एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तब संन्यास लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके शिक्षा दिए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषः पुराणा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, सिखाने के लिए, शिक्षार्थम, टू टीच द लिविंग एंटिटीज। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Purusha Purana, the same, the oldest person, Adi Purusha Govinda, has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu and he took sannyas. So after taking sannyas means no relationship, no attachment for wife, children, boyfriend, girlfriend, parents, society, nation, no living entity, only and only Krishna. That is the stage of sannyas. वो है वैराग्य विद्या, वो वैराग्य विद्या देने के लिए आए। एंड ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल, केवल वही व्यक्ति जो है योग्य होता है, जो वन हु कैन गिव अप अटैचमेंट फॉर एवरीथिंग एल्स, वो कृष्ण के प्रति अटैचमेंट को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो गलत फिलॉसफी है, कुछ लोग ये फिलॉसफी प्रोपोगेट करते हैं, आप संप्रदाय वाले ही करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नाम का गलत इस्तेमाल करके, कि इस भौतिक संसार में जो है अलग अलग प्रकार की इंद्र तृप्ति करके आप कृष्ण के प्रति प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो दिस सेंस ऑफ डिटैचमेंट, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का, असली जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, उनकी विशेषता क्या बताई गई है? बताई गई है कि महाप्रभुर भक्त सब वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनकी पहचान क्या? सबसे पहली पहचान है वो वैराग्य प्रधान होते हैं। दे ऑल आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट्स। हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के असली जो भक्त होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनका ये सबसे पहला सिम्टम होता है। आप चाहे सठ गोस्वामी से ले लीजिए और आज तक भी जो भी चैतन्य महाप्रभु के ट्रू फॉलोअर्स हुए हैं, उनका ये निशानी है। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा वैराग लेंगे या डिटैच हो जाएंगे संसार से तो हमारा नुकसान हो जाएगा, या कुछ लोग सोचते हैं कि हृदय कठोर हो जाएगा, हृदय में सॉफ्टनेस होना चाहिए। नहीं नहीं, भौतिक आसक्ति को त्याग करने से वास्तविक रूप में हृदय सॉफ्ट बनता है कृष्ण के लिए, अन्यथा कृष्ण कैसे आएंगे उसमें? कल वैसे, हालांकि हम कल सुबह भागवत क्लास में इस बात को चर्चा कर रहे थे। खैर एनीवे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिए और इस प्रकार के प्रेम को जो है एग्जिबिट कर रहे हैं। चतुर्दिके नयन बहे प्रेम धार, गंगा ये न आसिया करिला अवतार। तो ऐसा लग रहा है टीयर्स ऑफ लव फ्लोड फ्रॉम द लॉर्ड्स आईज इन ऑल डायरेक्शंस एज इफ द गंगा हैड अपीयर्ड देयर। गया में साक्षात गंगा माता का प्राकट्य हो गया है। वैसे भी गंगा है क्योंकि कृष्ण पादोक तक तीर्थ है, कृष्ण के चरण से निकलने वाले चरण धोवन है वहां पे। तो लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के नयन से ऐसे अश्रुधारा बह रही जैसे हर की पौड़ी में गंगा बहती। मने मने सब ये चिंते न चमत्कार, ए मत इहाने कबू ना ही देखी यार। सब लोग जो है, एवरीवन देयर वाज स्ट्रक विथ वंडर एंड थॉट। सब मन ही मन में
ये चमत्कार, चमत्कृत महसूस कर रहे हैं कि वी हैव नेवर बिफोर सीन हिम लाइक दिस, कि हमने इनको पहले कभी इस प्रकार से नहीं देखा, निमाई को। पहले तो निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे, फर्स्ट टाइम ये ऐसा एग्जिबिट किए। श्री कृष्णेर अनुग्रह हैला इहाने, कि वैभव पथे वहाइला दर्शने। He must have received the mercy of Lord Krishna, or perhaps he has seen something wonderful on the way. तो सब लोग यही विचार कर रहे हैं, कुछ तो लगता है कृष्ण की विशेष कृपा को प्राप्त कर लिया है इन्होंने, या ऑन द वे कुछ बहुत ही वंडरफुल चीज को देखा है इन्होंने। हाँ, तो ही हैज सीन समथिंग वंडरफुल ऑन द वे, ये रिफर करता है कि किसी कृष्ण के ऐसे अद्भुत शुद्ध वैष्णव का इन्होंने संग प्राप्त कर लिया है, जिनकी कृपा से इस प्रकार के भाव को ये प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो भाव है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कुतो अपि लभ्यते, कहीं पे भी मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। फिर बोलते हैं लेकिन न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी, करोड़ों करोड़ तो जन्म सुकृति से भी नहीं मिल सकता है, लेकिन तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, केवल लौल्यम तीव्र इच्छा से ही मिल सकती है। और वो तीव्र इच्छा मिलती है किसी शुद्ध, ऐसे शुद्ध वैष्णव के आश्रय लेने से मिलती है। वन हु हिमसेल्फ इज हैज द इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्ण, उसका एसोसिएशन से फिर ये जो है हमको प्राप्त हो सकते हैं। ओनली देन इट इज पॉसिबल। और ये भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि शुद्ध नाम, कृष्ण का शुद्ध नाम प्राप्त करने का जो भक्त इच्छा रखता है, तो उसको ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। ही शुड एसोसिएट विद सच ग्रेट डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, हु हैज हु आर चैंटिंग प्योर नेम, जो भगवान के नाम का शुद्ध नाम जप कर रहे हैं। तो उनके एसोसिएशन का, एसोसिएशन मतलब उनसे श्रवण करके और फिर उनके साथ बैठ के जप करके होता है। तो हम लोग का परम सौभाग्य है, हम लोग स्पेशली जुहू मंदिर में प्रभुपाद क्वार्टर है, प्रभुपाद जी वहाँ पे रहते हैं पर्सनली, ही इज प्रेजेंट देयर, और वहाँ पे जप कर सकते हैं। कई महान वैष्णव वहाँ पे आए हैं, जप किए हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। भक्तिविनोद ठाकुर ये लिखते हैं कि भगवान के धाम, जहाँ पे भगवान या भगवान के किसी शुद्ध भक्त ने वहाँ पे निवास किए हो, तो उस स्थान में बैठ के भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति जल्दी जो है शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो वृंदावन धाम हो गया, जगन्नाथपुरी मायापुर धाम हो गया, उधर जाके कई भक्त लोग जो है जप करते हैं। और फिर जो ऐसे स्थान जहाँ पे शुद्ध भक्त लोग रहते हैं, तो वो भी वृंदावन धाम मायापुर धाम हो जाता है, तो वहां पे बैठ के जप करते हैं, वो रिकमेंडेड प्रोसेस है। बाह्य दृष्टि प्रभु रहिल कतक्षणे, से प्रभु संभाषा करिल सबसने। आफ्टर अ शॉर्ट while the Lord regained his external consciousness, began to speak to everyone present there. इस प्रकार से ये प्रेम, कृष्ण प्रेम में विह्वल थे, लेकिन कुछ समय पश्चात वापस से बाह्य दृष्टि में आते हैं और वहां पे उपस्थित लोगों से फिर अब इस प्रकार से बोलते हैं। प्रभु कहे बंधु सबा, आजी घरे यहाँ, काली यथा बलि तथा आसी बारे चाहा। The Lord said, "Oh friends, please return home today. I will tell you where to come so that we may meet tomorrow." तो ये नवदीप में बात चल रही कि भगवान नवदीप में अपने कुछ खास भक्तों से जब गया में अपने अनुभव को बता रहे हैं, तो उस भाव में चले गए वापस से और रोने लग गए। लेकिन वापस से जैसे ही एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आके बोलते हैं, ठीक है अभी हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, कल फिर से हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आगे की कथा। तुम सभा सहित निभृत एक स्थाने, मोर दुख सकल करिब निवेदने। आई विश टू टेल यू अबाउट माई मिजरीज इन अ सोलिटरी प्लेस। हाँ, अपने दुख के बारे में आपको बताऊंगा कल, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा बस झलक दिखला दिए कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है गया में जाकर के, स्पेशली कृष्ण के चरण, चरणामृत वाले स्थान में जाकर के, ये इतना बताएं। और फिर मीटिंग को एंड करना चाहते हैं बिकॉज ही इज अनएबल टू कंटिन्यू इट, दैट इज द रीजन। तो अब बोल रहे हैं कि आप कल आइए, कल मैं आपको एकांत स्थान में मिल करके मैं अपने दुख का वर्णन करना चाहता हूँ, मेरे हृदय में दुख क्या है। कली सबे शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे, तुम्ही आर सदा शिव आसी सत्वरे। कल आप सब लोग सदा शिव के साथ शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे एकत्रित हो जाइए, वहां पे हम सब, मैं आपको अपने दुख का थोड़ा वर्णन करूंगा। संभाषा करिया सबे करिल विदाय, यथा कार्य रहिले न विश्वम्भर राय। आफ्टर स्पीकिंग टू एवरीवन, विश्वम्भर बिड देम गुड बाय एंड देन परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो इस प्रकार से सबको गुड बाय करके भगवान अपना जो है नॉर्मल
जो ड्यूटीज हैं वो करने लग गए। ओके, तो अभी हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। समय की पाबंदी है ये भौतिक जगत का सबसे बड़ा कंट्रोलर, काल, कालोस्मी। सबसे बड़ा तकलीफ इस भौतिक संसार का ये समय ही है। ठीक है, हरे कृष्ण।